गुड मॉर्निंग। फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। सेकंड चैप्टर मुगल पेंटिंग इंट्रोडक्शन देखते थे इस स्टडी में। द इंडियन मुगल आर्ट वाज predominantly Persian, presented in Indian context. The Persian and Rajasthani style are the birth of the Mughal style. यानी प्रेडोमिनेटली मुख्य रूप से जो मुगल आर्ट थी वो पर्शियन आर्ट से रिलेटेड थी, पर लास्ट में उसमें इंडियन एलिमेंट्स भी इंक्लूड कर लिए गए थे। इंडियन एलिमेंट्स इंक्लूड करने के कारण मुख्य बात ये कह सकते हैं कि इस स्टाइल पे जो इम्पैक्ट पड़ा था वो इम्पैक्ट किससे पड़ा था? पर्शियन एंड राजस्थानी स्टाइल का इम्पैक्ट पड़ा था। पर्शियन स्टाइल का अदर नेम है ईरानियन स्टाइल। फर्स्ट यहाँ पे जो रूलर है उसका नाम है बाबर। बाबर का जो टाइमिंग पीरियड है 1526 टू 1538। बाबर ईरान से भारत आया था 1526 एडी में। ठीक है, देखते हैं। द क्रेडिट ऑफ एस्टैब्लिशिंग द मुगल एम्पायर इन इंडिया गोज टू बाबर। यानी मुगल एम्पायर को एस्टैब्लिश करने का जो क्रेडिट जाता है उसको जाता है बाबर को जाता है। इन 1526 एडी बाबर एस्टैब्लिश्ड द मुगल एम्पायर बाय डिफीटिंग सुल्तान इब्राहिम लोदी ऑफ दिल्ली। यानी इब्राहिम लोदी दिल्ली के जो किंग थे उनका नाम था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को डिफीट करके बाबर ने 1526 एडी में दिल्ली में मुगल एम्पायर को एस्टैब्लिश कर दिया था। और इनके जो बीच में जो लड़ाई हुई थी या डिबेटिंग हुई थी वहाँ पर हुई थी पानीपत। पानीपत एट प्रेजेंट टाइम में हरियाणा में। पहले इसका नाम है बाबर वॉज इंटरेस्टेड इन पेंटिंग और पेंटिंग में इंटरेस्ट रखता था। बाबर इन हिज ऑटोबायोग्राफी तुजुक बाबरी बाबरनामा रेफर टू द प्रेस ऑफ इंडियन पेंटर्स बीजार एंड शाह मुजफ्फर। यानी उसने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, उसका नाम है तुजुक बाबरी। उसका अदर नेम है बाबरनामा। बाबरनामा में टू आर्टिस्ट की पेस्ट के बारे में नोट लिखा था, यानी उनके सम्मान में नोट लिखा था। फर्स्ट पेंटर बीजार एंड सेकंड पेंटर शाह मुजफ्फर। बीजार का अदर नाम है राफेल ऑफ द ईस्ट। राफेल ऑफ द ईस्ट ये बीजार का अदर नाम है। He was a descendant of Taimu on his father's side, fifth generation of Genghis Khan of his mother's side, 14th generation, and so the term Mughal came into being. यानी फादर साइड से वो तैमूर के फिफ्थ जनरेशन के थे। उनके जो फादर थे वो तैमूर के फिफ्थ जनरेशन के थे और इनकी मदर साइड से वो चंगेज खान के 14th जनरेशन के थे। यानी इन दोनों को इंक्लूड करने पर मुगल एम्पायर एस्टैब्लिश हुआ था। मुख्य बात जैसे हिस्ट्री में ये कह जाती है कि चंगेज खान की इनकी मदर जो थी चंगेज वंशीय, मतलब चंगेज जो डायनेस्टी थी उसके वंश में मंगोल जाति थी। मंगोल जाति से ही इनको नाम दिया गया था मुगल। ठीक है, बाबर एक्सपायर हो जाता है 1530 एडी में। इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर बनता है वो बनता है हुमायूं। अब हुमायूं के बारे में अपन डिटेल से देख लेते हैं कि हुमायूं ने अपने टाइम पीरियड में उसने क्या क्या वर्क किया है। पेंटिंग के बारे में हिस्ट्री में आपको कुछ नहीं देखना है, पेंटिंग के बारे में डिटेल नहीं बोलना है। हुमायूं to 1556 एडी ये टाइमिंग पीरियड है हुमायूं का। फर्स्ट पॉइंट है इसमें
बाबर was succeeded by his elder son हुमायूं, यानी जो उसका उत्तराधिकारी था उसको उत्तराधिकारी किसको माना जाता है? हुमायूं। यानी बाबर एक्सपायर हो जाता है, एक्सपायर होने के बाद हुमायूं अगला किंग बन जाता है। सेकंड पॉइंट, हुमायूं's entire life was spent in struggle, but हुमायूं was a hard lover ruler, यानी जो उसकी स्टार्टिंग जो टाइमिंग पीरियड था, शासन का जो टाइमिंग पीरियड था उस समय उसने काफी स्ट्रगल किया, बट वो आर्ट लवर था, यानी कला से प्रेम करता था। नेक्स्ट पॉइंट इज हुमायूं यूज्ड टू हैव पेंटर्स इन हिज कोर्ट, और वो अपने कोर्ट में दरबार में पेंटर को रखता था। नेक्स्ट पॉइंट, हुमायूं हैड टू लीव इंडिया ड्यू टू शेर शाह सूरीज इन्वेजन, यानी शेर शाह सूरी ने इस पे आक्रमण कर लिया था। आक्रमण करने के बाद ये इंडिया को छोड़ के ईरान चला गया। रिटर्न टू इंडिया विद द हेल्प ऑफ द शाह ऑफ ईरान, यानी ईरान के जो शाह थे, वहां के किंग थे, उसकी हेल्प से ये इंडिया रिटर्न हुए थे। हुमायूं brought two painters to India from हुमायूं brought two painters to India from ईरान, यानी ईरान से दो पेंटर लाया था अपने साथ में। फर्स्ट पेंटर का नाम है मीर सैद अली, और सेकंड पेंटर का नाम है वाजिद अब्दुस समद ख्वाजा अब्दुस्मद सिराज, ये सेकंड पेंटर का नाम। इसके अलावा फर्स्ट पेंटर का नाम जुदाई है, सरनेम जुदाई है, उसका सिराजी है, जो उपनाम जो होता है उसका नाम निकनेम। मीर सैद अली was a resident of तबरेज नगर in Iran and ख्वाजा अब्दुल समद of सिराज नगर in Iran। ईरान में जगह का नाम है तबरेज, वहां का रहने वाला था तबरेज, वहां का रहने वाला था मीर सैद अली, और सिराज जगह का नाम है, वहां का रहने वाला था ख्वाजा अब्दुल सिराज। नेक्स्ट पॉइंट है दास्तान-ए-अमीर हमजा नाम वाज पेंटेड ड्यूरिंग हुमायूं के टाइम में एक पेंटिंग की गई थी, उसका नाम है दास्तान-ए-अमीर हमजा। इसका वर्णन है हमजानामा। ये बुक पेंटिंग की गई थी हुमायूं के टाइम में। Both these painters made with drawing in this book, ये दो पेंटर थे मीर सैद अली एंड ख्वाजा अब्दुल, इन दोनों पेंटरों ने दास्तान-ए-अमीर हमजा बुक में पेंटिंग बनाई, ड्राइंग बनाई थी, पेंटिंग बनाई। पेंटिंग्स ऑफ दिस बुक began to be made during हुमायूं and were complete during अकबर, यानी इस पेंटिंग की जो ड्राइंग है वो बनना स्टार्ट हुई थी किसके टाइम में? हुमायूं के टाइम में, और जो इसको कंप्लीट हुई थी बुक इसके टाइम में कंप्लीट हुई थी अकबर के टाइम में। तो बीच में हुमायूं एक्सपायर हो जाता है, तो कुछ टाइम में इसकी पेंटिंग बनना बंद हो जाती है, और बाद में पेंटिंग दोबारा स्टार्ट करवाते हैं अकबर, और अकबर ही पूरा करवाते हैं। अकबर लर्न पेंटिंग फ्रॉम बोथ दिस पेंटर्स, और ये जो पेंटर थे मीर सैद अली एंड ख्वाजा अब्दुल, इन दोनों पेंटरों से अकबर ने पेंटिंग सीखी थी, लर्न की थी पेंटिंग की टेक्निक। हमजा बुक डिस्क्राइब द एडवेंचर्स ऑफ द बॉय अकबर, और इसमें एडवेंचर का मतलब होता है साहसिक कहानियां। अकबर की जो साहसिक कहानियां थी, एडवेंचर्स थे, उन एडवेंचर्स को इसमें डिस्क्राइब किया गया है दास्तान-ए। पॉइंट और हो जाएगा मीर सैद अली
और ख्वाजा अब्दुल, ठीक है, ये हुमायूं टाइम में इंडिया आए थे। और नेक्स्ट जो देख लेते हैं हम बीजाद एंड शाह मुजफ्फर। बीजाद और शाह मुजफ्फर किसके टाइम में आए थे? बाबर के टाइम में। ये दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना है। और मुगल स्टाइल को स्टार्ट करने वाले पेंटर का नाम है बीजाद एंड शाह मुजफ्फर, क्योंकि स्टार्टिंग में वो आए थे, ये चारों ईरानी पेंटर थे, ध्यान रखना। ठीक है, कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में आपको पब्लिश किया जाएगा।